जय जय श्री राम। समिति में भेजा जाए। जय जय श्री राम। हिंदू एक की बात करेगा, सही नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में सोमवार का दिन एक अहम पड़ाव बन गया जब सामान्य नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बिल पारित होने के बाद सत्तापक्ष के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे सदन का माहौल काफी देर तक गूंजता रहा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और संविधान की मूल भावना के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में उठाया गया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस विधेयक का विरोध किया, जबकि सरकार का मानना है कि यह कानून समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करेगा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जिस पर सत्तापक्ष के विधायकों ने जोरदार मेजें थपथपाई और जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे व्यापक चर्चा और सभी पक्षों से सलाह मशविरा किए बिना पारित करने पर सवाल उठाए। विपक्षी सदस्यों ने इसे लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं और सरकार के फैसले का विरोध किया। सरकार का कहना है कि यह विधेयक एक देश एक समान कानून की अवधारणा को मजबूत करेगा और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों के अनुरूप सामाजिक समानता को आगे बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश अब उन राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाया गया है। अब इस विधेयक के आगामी संवैधानिक और प्रशासनिक चरणों पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी है। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। सरजू पटेल की रिपोर्ट,